ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में दिए हुए इस चित्र को हम देखें कि मन को स्वस्थ करने के साथ साथ तन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी कुछ खेल और ड्रिल कराए जाते थे। ये शक्ति दल अपने यूनिफॉर्म में पंक्तिबद्ध खड़ा है। इस यूनिफॉर्म को पहनने से उनका अस्तित्व का भान और देह अभिमान टूट जाता था और वे आत्मा को पुरुष तथा देह को प्रकृति निश्चित करती थी। इससे उनमें अनुशासन तथा संगठन की भावना भी बढ़ती थी। विशेष बात यह कि ड्रिल करते समय भी वे ईश्वरीय स्मृति में स्थित हुए रहने का अभ्यास करती थी। तो आज की कड़ी में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग और सोचा था क्या, इस विषय में दादी चंद्रमणि जी का ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। संसार के लोगों में कई प्रकार की आसक्तियाँ होती हैं। साधारणतया वे जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को, जिनके साथ उनके दैहिक नाते या उठना बैठना होता है, उन रिश्तेदारों तथा संबंधियों को जो उनके खान पान की आदतें या रीति रस्में होती है उनको और धन पदार्थों को वे छोड़ना नहीं चाहते। चाहे उनको छोड़ने से जन जन का कल्याण ही क्यों न हो सकता हो, परंतु योगी का तो लक्ष्य ही सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना और जीवन को बदलना, आगे बढ़ना, स्वयं को मोड़ने के योग्य बनाना तथा निसंकल्प होकर हर परिस्थिति को प्रभु के सत के पार जाना। इसलिए यज्ञ वत्स, जिनका लक्ष्य ही पुरानी आदतों और संस्कारों को मिटाकर अब ईश्वरीय ज्ञान और योग के साधन से नए सतयुगी दैवी संस्कारों को बनाना था, वे अपने आप को बदलते गए। अतः इस नए वातावरण में उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को नए प्रकार के खान पान तथा जलवायु के अनुकूल परिवर्तित कर दिया। सिंध देश, सिंध के स्वजन परिजन कारणे अकारणे उनसे छूटी गए थे और अज्ञान काल की अवस्था के रीति रिवाज भी छूट गए थे। अतः अब नए दैवी परिवार में नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियाँ तथा आदतें छोड़ते और नित्य नया जन्म लेते वे आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ माता सरस्वती की देख की परीक्षा भी इन्हीं दिनों हुई थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एक व्याख्यान है कि जब पांडव वन में थे तो एक दिन द्रौपदी की देग में एक ही पत्ता बचा था। तब प्रभु ने ही कौतुक किया, क्षण भर के लिए परीक्षा की स्थिति में डालकर फिर कमाल कर दिखाया था। वैसी परिस्थिति भी यज्ञवत्सों को सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एकरस अवस्था में स्थित करने के लिए अतीव अल्पकाल के लिए आई थी। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं तथा जहाज पर के अन्य डरपोक जीव उड़ने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार जोर से हिलोरा दिया ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव, जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश स्टीमर पर सवार और भार थे, वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाए। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता
बीच बीच में कौतुक कराता। भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से सभी को भवसागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। और अब तो हमारे जीवन का यह नया दौर था और एक सुहावना नया ज़माना था जिसमें कि हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे थे। आध्यात्मिक अनुभवों से भी जीवन को संजो रहे थे तथा अलौकिक जनसेवा के लिए तैयार हो रहे थे। अतः हमारा मनवा बोल रहा था, बुद्धि की तार जुड़ गई है जिसकी इश्क से विकारों से वह हरगिज हराया न जाएगा। रोशन किया चिराग उस शिव ने, अब यह फूंकों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। सोचा था क्या? ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर अर्थात आबू पर्वत की संचालिका थी, ने इस बारे में इस प्रकार लिखा। ईश्वरीय विद्या अध्ययन के इस अलौकिक जीवन में सभी यज्ञवत्स यह समझकर चल रहे थे कि अब जबकि हम प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं और उससे डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तथा लालन पालन भी ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा, बल्कि अब तो ईश्वरीय विद्या प्राप्त करते हुए तथा योग तपस्या करते हुए हमें तो अपने देह रूप क्लेवर को छोड़कर परम धाम को जाना है। अब तो हमारे लिए बस केवल यही एक कार्य बाकी रह गया है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई है और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसास्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में ही चल रहे हैं, तो फिर अब और क्या दौड़ धूप करना बाकी है। परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ कि अब इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पाठ शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस अद्भुत सृष्टि नाटक में यह सीन ड्रॉप होकर दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते थे कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा कि अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यूँ इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञवत्सों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्रातःकाल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्रायः लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्योछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव माने बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझे बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने की निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं कि हे जग जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति
और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्मनिवेदन करते करते थक से गए हैं तथा परिक्रमा कर करके निराश हुए बैठे हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थामकर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन, हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। आगे की कड़ी में हम देखेंगे प्रेम और ज्ञान में युद्ध। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।